नमस्कार, आप देख रहे हैं टीटीआई न्यूज और टीटीआई न्यूज पर हम चर्चा कर रहे हैं कोरोना को लेकर पूर्व में भी हम चर्चा करते रहे हैं। ज्योतिष विशेषज्ञ आदित्य जी गोस्वामी हमारे साथ एक बार फिर से हैं, जिन्होंने 29 मार्च को कोरोना पर प्रकाश डाला था कि कहां से किन ग्रहों के मिलन के चलते, किन ग्रहों की युति के चलते कोरोना आया और कब कब इसका क्या स्तर रहेगा और कब इस पर नियंत्रण पाने की स्थिति बनेगी, जिसके तहत आपने 4 मई से 30 जून तक इस पर नियंत्रण पाए जाने की भविष्यवाणी की थी और ये कहा था कि 4 मई से स्थिति नॉर्मल होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो उसका प्रभाव ये साफ परिलक्षित भी हो रहा है कि 4 मई से जो ये 3rd लॉकडाउन शुरू हुआ है, इसमें बंदिशों के साथ कई प्रकार की रियायतें भी दी गई हैं। और अब आपको क्या नजर आ रहा है, हम सीधे आप ही से जानते हैं। बाद स्वागत के आपका एक बार फिर से स्वागत है आदित्य जी टीटीआई न्यूज पर। और कैसी अनुभूति है आपकी इस वक्त कोरोना की अपनी भविष्यवाणी को लेकर? आप कितना सटीक मानते हैं अपनी भविष्यवाणी? नमस्कार खत्री जी। जी नमस्कार। मैं भी आपका बहुत बहुत स्वागत किया जाता हूँ आप ही के चैनल पर। जी हाँ जी खत्री जी, अभी आप जैसे भी अभी बताया हमें कि पहले हम जिस तरह आपकी के चैनल पर हमें सब चीजें पहले भी बता चुके हैं, ये भविष्यवाणी हम कर चुके हैं। ये भविष्यवाणी थोड़ा सा मिस्टेक आपसे हो गई है। ये भविष्यवाणी 29 मार्च को आपने बोला, ये 20 मार्च को की गई थी। जी 30 को हमने इसका प्रसारण किया। हाँ, 20 मार्च को आप ही के चैनल पर ये प्रसारण आया था। ये भविष्यवाणी उसी दिन आपने मुझे फोन के माध्यम से मुझसे सारी अपडेट ली थी। ये 20 मार्च को मैंने ये भविष्यवाणी की थी। जी ठीक है। और तो मैं पहले दर्शकों को कि दोबारा से आप ये चैनल पर आ रहा है और दोबारा से अपडेट होगा, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं दर्शकों को एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं कि वो भविष्यवाणी क्या थी समरीज के रूप में। सबसे पहले बता देते हैं कि कोरोना वायरस कहाँ से पनपा, कैसे है, क्या हुआ, ये मैं आपको बता देता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को ये बताना बहुत जरूरी है कि किस स्टार के नाते ये पनपा और क्या हुआ। इसमें देखिए, कोरोना वायरस में सबसे बड़ा जो रोल है अभी तक का चल रहा है वो राहु केतु और शनि का चल रहा है। जी 2019 में जब 16 दिसंबर 2019 को जी सूर्य, बृहस्पति और केतु की युति धनु राशि पर बनी थी, तब से ये वायरस पनपा। क्योंकि हमारे शास्त्रों में ये पहले से डिफाइन है, जब भी गुरु और केतु की युति पहले भी बनी है तब इस तरह की आपदाएं देखी गई हैं। जी उसके बाद में 16 दिसंबर के बाद में 24 जनवरी 2020 को शनि जैसे ही मकर राशि पर आए, तो शनि स्वग्रह ही मकर राशि पर आए थे। 30 साल के बाद ये शनि मकर राशि पर आया था और हम पहले भी इसको देख चुके हैं। जब जब शनि मकर राशि पर आते हैं, आज से 30 वर्ष पहले भी जब ये आए थे, तो वहां पर भी स्थितियां नकारात्मक हुई थी। बाबरी मस्जिद जैसे केस भी देखने को मिले थे। जी अब जब 24 जनवरी के बाद में ये सब चीजें हुई, 24 जनवरी जब शनि मकर राशि पर आया, तो कोरोना वायरस की जो स्थितियां चाइना में पनपी थी, वो चाइना से हटके अंतर्राष्ट्रीय हो गई, इंटरनेशनल फैल गई, चारों तरफ फैल गई, पूरे संसार में फैल गई। लेकिन चाइना ने इसको एक्सटर्नली घोषित नहीं किया था, वो चुपचाप इस बातों को दबाए चला जा रहा था। उसके बाद में 7 फरवरी 2020 को जब राहु से केतु के बीच में, ड्रैगन्स हेड एंड ड्रैगन्स टेल के बीच में सारे प्लानेट आ गए, जब काल सर्प दोष बन गया, तब ये वायरस अपनी चरम सीमा पर था। जी ये पूरे संसार में फैल चुका था और अपनी चरम सीमा पर था। तो जिस दिन हमने 20 मार्च 2020 को आपके चैनल पर भविष्यवाणी की थी कि 29 मार्च 2020 को जब गुरु बृहस्पति अपने धनु राशि को छोड़ के मकर राशि पर जाएंगे और वहां शनि, मंगल, बृहस्पति जैसे ग्रहों का मिलन होगा, तब स्थितियां कुछ और विध्वंसक हो सकती हैं। ये बात मैंने आपके चैनल के माध्यम से कही थी। वहां भी मैंने एक बात बताई थी कि 22 मार्च से 4 मई जी कि कहीं कोई आपदा आ सकती है, कोई भूकंप आ सकता है, कोड में कोई खाज न हो जाए, कोई ये हमने कहा गया था। ये हमने कहा गया था
कि कोई इस कोड में कोई खाच ना हो जाए, क्योंकि जमाती भी 30 मार्च को बाहर आए थे, वो केस भी फैले, उनके माध्यम से ये पूरे भारतवर्ष में फैल चुका था। उसके बाद में एक चीज आपको और अपडेट कर देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से ही कि ये भविष्यवाणी की गई 29 मार्च को भी बताया गया। उसके बाद में 16 अप्रैल, 14 अप्रैल, 19 अप्रैल को भूकंप भी देखा गया है, ना कि भारतवर्ष में, विदेशों में भी भूकंप आए हैं जी। ये आपने भी सब चीजें देखी हुई थी और ये सब चीजें चली हैं, भूकंप भी आए हैं। तो मेरे पास कई क्लाइंट के फोन भी आए कि सर भविष्यवाणियां सही हो रही हैं, क्या आगे हम कोरोना से निपट पाएंगे? नहीं, जैसे आपने कहा है, जैसे मैंने कहा था आपके चैनल के माध्यम से, 4 मई 2020 से 30 जून 2020 के बीच में कोरोना वायरस की जो स्थितियां चल रही हैं, जिससे लोग परेशान हैं, ये परेशानी की स्थितियां कम हो जाएंगी। ये मैंने आपके चैनल के माध्यम से भविष्यवाणी की थी। हाँ, उसमें मैंने एक बात और की थी, ये अभी शनि वक्री होंगे जी। आप देख रहे हैं कि 11 मई को शनि वक्री होगा, और जब शनि वक्री होता है तब स्थितियां और ज्यादा विध्वंसक होती हैं, ना कि फायदे होते हैं। इस तरह के कई और एस्ट्रोलॉजर्स भी कह रहे हैं कि वक्री शनि होंगे तो दिक्कतें आएंगी, लेकिन मैं इसमें कहीं हटके उल्टी बात कर रहा हूँ जी। मैं ये कह रहा हूँ कि शनि 11 मई को जब अपनी वक्री होंगे तब शनि की स्थितियां नकारात्मक नहीं होंगी, बल्कि सकारात्मक होंगी जी। 11 मई 2020 को शनि वक्री होंगे। उसके बाद में 14 मई 2020 को गुरु बृहस्पति भी वक्री होंगे। ये दोनों ही प्लैनेट रेट्रोग्रेड होंगे और अपनी मकर राशि पर रेट्रोग्रेड होंगे। उसके आने के बाद भी स्थितियां कुछ सकारात्मक होंगी, लेकिन हाँ, स्टार्स की पोजीशन खतरी भी इस तरह से चली आ रही है पिछले सितंबर 2019 से, वो बड़ी गड़बड़ है जी। स्टार की पोजीशन बिल्कुल भी सकारात्मक नहीं है, तो रिजल्ट भी सकारात्मक नहीं आ रहे हैं। उसके बाद में मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि 14 मई को जब बृहस्पति वक्री होंगे तब भी कुछ स्थितियां पॉजिटिव रूप से सामने आएंगी, लेकिन पूरी तरीके से नहीं जी। क्योंकि 30 जून 2020 को जब गुरु बृहस्पति दोबारा से बृहस्पति केतु से युति बनाएंगे 30 जून 2020 को, तब मैं ये कह सकता हूँ कि ये बात जो मैंने पहले भी की थी कि 4 मई 2020 से 30 जून 2020 के बीच में हो भी सकता है कि कोई वैक्सीन आ जाए या इसकी कोई दवा आ जाए, या ये अपने आप स्वतः ही इसकी जो दुर्घटना है वो कम हो जाए। हाँ। ठीक है, तो यही चीज मैं आपको कहने जा रहा हूँ। दूसरी चीज, जब हमने 4 मई वाली बात कही थी, आपने बहुत अच्छी बात छेड़ी, आपको सब याद भी है जी। तो अभी रिसेंटली 5 मई को इजराइल ने ये दावा किया है कि उसने कोरोना वैक्सीन बना ली है, और बनाने के बाद में सारे परीक्षण कर लिए हैं। इजराइल ने ये दावा भी किया है कि मैं इसको मार्केट में बहुत जल्दी उतारूंगा, और अगर ये लोग पूरी सप्लाई नहीं दे पाए तो और विदेशों को भी उसके फॉल्ट को बता देंगे कि हर देश अपने घर पर इस दवा को बना सके। ये बात 5 मई को हुई है खत्री जी जी 5 मई को। उसके बाद में जापान ने भी दावा किया है कि दवा बनेगी, लेकिन लोगों को संतुष्टि इसलिए नहीं है खत्री जी, क्योंकि केस दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं जी। आज हम भी ये देख रहे हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं, दिन प्रतिदिन केस बढ़ रहे हैं। तो मैंने ये आज ये अपडेट जो आपने मुझे दोबारा फोन किया, अपडेट करना इसलिए भी जरूरी था कि जनता परेशान है जी, और जो भविष्यवाणी हमने की थी उसको अपडेट करना भी जरूरी है जी। हम उस बात से अभी भी अड़े हुए हैं जो हमने कहा था कि 4 मई 2020 से 30 जून 2020 के बीच में ये कोरोना वायरस अपनी निम्न स्थिति पर आ जाएगा। कोई ना कोई वैक्सीन, कोई ना कोई दवा जरूर बन जाएगी। लेकिन हाँ, एक चीज मैं और कह देता हूँ खत्री जी आपके चैनल के माध्यम से ही, पूरी तरीके से ये ऑल ओवर वर्ल्ड से ये कोरोना वायरस 30 सितंबर 2020 से नहीं जाएगा। पहले 30 सितंबर से पहले 2020 से पहले नहीं जाएगा जी। मतलब इसका जो पूरी तरीके से ये कह सकते हैं कि वातावरण डेफिनेटली राहत मिलेगी। 4 मई से 30 जून के बीच में डेफिनेटली राहत मिलेगी, लेकिन पूरी तरीके से ये 30 सितंबर 2020 से पहले नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि 23 सितंबर यानी कि 23 सितंबर 2020 को राहु चेंज होगा और केतु चेंज होगा।
जी। राहु वृषभ राशि पर आएंगे, केतु वृश्चिक राशि पर आएंगे, जो पिछले 1 वर्ष पिछले सितंबर से चल रहे हैं। जब से केतु राहु अपनी उच्च अवस्था में आए हैं, राहु एक मायावी राक्षसी ग्रह है जी। जब ये उच्चतम अवस्था में होता है तो ये इस तरह की डिजीज पैदा करता है जो समझ में नहीं आती है, क्योंकि मायावी ग्रह है जी। वही ये रोग पनपा है कि ये रोग समझ ही नहीं पा रहा। बड़े बड़े साइंटिस्ट नहीं समझ पा रहे, बड़े बड़े डॉक्टर नहीं समझ पा रहे कि ये रोग क्या है और छुआछूत से फैल रहा है। लेकिन हाँ, अब जो ये मैं बता रहा हूँ, 11 मई को शनि का वक्री होना, 14 मई को बृहस्पति का वक्री होना और 4 मई से 30 जून के बीच में, जो बात मैंने पहले भी कही थी, आज भी उस बात पर अड़ा हुआ हूँ कि कोरोना वायरस अपनी निम्न स्थिति पर आ जाएगा। 31 सितंबर 2020 के बाद में हम इस कोरोना वायरस से बहुत हद तक विजय प्राप्त कर पाएंगे। जी, तो मैं समझता हूँ कि आज के लिए इतना ही पर्याप्त है और इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता है और समय समय पर हम आपसे और बातचीत करते ही रहेंगे। तो आदित्य जी गोस्वामी प्रखर ज्योतिषी हमारे साथ रहे। उन्होंने आज भी वही बात कही है कि 4 मई से 30 जून तक काफ़ी हद तक इस पर नियंत्रण पा लिया जाएगा कोरोना पर, लेकिन जो पूर्ण रूपेण इसका सफाया होगा विश्व भर से वो 30 सितंबर 2020 तक और होगा। इसमें एक राहत की वैक्सीन की बात भी कर दीजिएगा कि 30 जून 2020 से 30 सितंबर 2020 के बीच में वैक्सीन भी मार्केट में आ जाना है, क्योंकि 30 जून को बृहस्पति और केतु का मिलन होगा। जब ये 2 प्लैनेट मिलेंगे तो कोई ना कोई औषधि जरूर बनेगी। जी, तो इस तरह से इसकी औषधि भी आपको मिलेगी, आप चिंता मत कीजिए। बस जब तक इस पर नियंत्रण पाया जाता है, औषधि बनकर आती है और वो खाई जाती है, तब तक आपको सावधानी बरतते रहना है और अपने स्तर से ऐसा कुछ नहीं करना है कि जिससे आप इस रोग के विस्तार के कारक बन जाएं। तो सभी लोग निश्चिंत हो जाएं। अब कोरोना अपनी निम्न स्थिति में पहुंच रहा है धीरे धीरे, और जहां कहीं केसेज अभी प्रकाश में आ रहे हैं तो वो तो कुछ समय तक रहेंगे ही। जो अभी जिनकी रिपोर्ट्स पॉजिटिव आ रही हैं, जिनके टेस्ट अब हो रहे हैं, तो उनके लिए भी एक अवधि होती है। तो ये अवधियां परसेंटेज भी पहले से डाउन हुआ है। जो पहले 24% के आसपास था, आज वो 8% के आसपास केसेस हैं। जी जी, अगर ऑल ओवर वर्ल्ड को देखें तो परसेंटेज डाउन है। जी बिल्कुल। तो धन्यवाद आपका पुनः आदित्य जी गोस्वामी।